इब्तिदा इन्होंने की है, इंतहा मेरी होगी। जब इब्तिदा का ये आलम है तो इंतहा का आलम क्या होगा। एक मर्तबा निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिये दरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सय्यदना वाला मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे हकीर निगाहों से देखने वालों, मुझे हकीर निगाहों से देखने वालों, मैं अशरफी हूँ अशरफी, ज़रूरत नहीं ख़जाने की। मैं अशरफी हूँ अशरफी, ज़रूरत नहीं ख़जाने की। सनद मैं रखता हूँ, सनद मैं रखता हूँ महशर में मुंह दिखाने की। सनद मैं रखता हूँ महशर में मुंह दिखाने की। जबी पे खाक है अशरफ के आस्ताने की, जबी पे खाक है अशरफ के आस्ताने की। और बात जब अशरफ की आई है तो क्या खूब किसी ने कहा है, सिलसिला मिल गया अशरफी हो गए, पीर ऐसा मिला कि जन्नती हो गए, पीर ऐसा मिला कि जन्नती हो गए। और हुजूर आला हजरत कुतुब रब्बानी वाज़े लासानी हम शबीए गौसे समदानी सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी अलैहि रहमत व रिज़वान क्या खूब फरमाते हैं, अशरफी नाज कर, अशरफी नाज कर अपने अशरफ पर, अशरफी नाज कर अपने अशरफ पर। कौन पाता है खानदान ऐसा, कौन पाता है खानदान ऐसा। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में घर आपके टुकड़े नहीं होते, झोली में घर आपके टुकड़े नहीं होते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत कम है और मुझे इस सफ़र का ये मेरा आखिरी जलसा है। अब फिर इंशाअल्लाह देखिए कब मुलाकात होती है। दुआ तो ये है कि आखिरत में मुलाकात हो, उससे पहले और भी मुलाकात हो जाए, है ना, इंशाअल्लाह। और हम तो वो हैं मियाँ कि अगर आपने हमारी मोहब्बत अगर दिल में बसाई है तो जानते हो अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। शहीद का रुतबा पा जाओगे, मर्तबा पा जाओगे उस वक्त जब तुम मेरी आल से मोहब्बत करोगे। अजीज दोस्तों, आज की शब में जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन। फरमाने रब हुआ, हुक्मे परवरदिगार हुआ, ऐ ईमान वालो डरो अल्लाह से। ऐ ईमान वालो डरो अल्लाह से। डरो तो डरो, डरो तो करो क्या, वकुनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। उलमा मौजूद हैं, ये खूब जानते हैं कि या हरफे निदा है। या क्या है? हरफे निदा है। निदा आवाज देने वाले को कहते हैं। निदा आवाज जिससे जरिए किसी को बुलाया जाए, किसी की तवज्जो अपनी तरफ की जाए, उसे हुरूफे निदा कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों की तवज्जुहात अपनी तरफ कर रहा है या हरफे निदा से। और या हरफे निदा ये वो है जो करीब वालों के लिए भी है और दूर वालों के लिए भी। या हरफे निदा है वो जो करीब हैं उनके लिए भी, वो जो दूर हैं उनके लिए भी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, जबकि रब अपनी कुर्बत को बयान कर चुका है कि वो रगे जां से ज्यादा करीब है। जो इतना करीब है तो उसे चाहिए था कि उस हुरूफ को लेके आता, उन हुरूफ को लेकर उन हर्फ को पेश करता जो करीब के लिए, जो करीब के लिए है, जो करीब के लिए है। रब ताला को चाहिए था कि वो हर्फ पेश करता जो खालिस कुर्ब के लिए आता हो। ये या को क्यों इस्तेमाल किया? सवाल समझ में आया? यानी अरबी जुबान में कुछ ऐसे भी अल्फाज हैं जो आपको पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ ऐसे लफ्ज भी हैं जो पुकारने के लिए है, दूसरों की तवज्जुहात को अपनी तरफ करने के लिए आते हैं। कोई वहां पे दूर खड़ा है, हम पुकार रहे हैं ए, तो वो जो वहां खड़ा है वो सुन रहा है और वो इधर देखेगा। जब मैं कहूंगा ए, तो वो इधर मुड़ के देखेगा। तो जो दूर है वो भी देखेगा, ए जो करीब है वो भी देखेगा, जो करीब है वो भी देखेगा। लेकिन रब तो अपनी कुर्बत को बयान कर चुका है कि वो रगे जां से ज्यादा करीब है, वो रगे जां से ज्यादा करीब है। तो मैं बताना यह चाहता हूं कि या हरफे निदा, या हरफे निदा इस बात को पेश करता है कि वो जिनके दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत दूर से है वो भी सुन ले, और जिनकी मोहब्बत जो अपने दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत को करीब रखते हैं वो भी सुन ले। जो दूर है वो भी सुने, जो करीब है वो भी सुने। तो यहाँ कुर्बो बईद का लफ्ज इसलिए लाया गया कि जो अपने दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत दूर से रखते हैं वो भी सुन ले, और जो अपने दिल में रसूल की मोहब्बत बड़े करीब रखते हैं वो भी सुन ले, वो भी सुन ले। अजीज दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इसमें आपने मुस्तफ़ा की मोहब्बत को क्यों खास किया, इसमें आपने मुस्तफ़ा की मोहब्बत को क्यों खास किया? आगे जुमला आ रहा है, आगे क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो। यहाँ ईमान वाले मुराद हुए
यानी कि वो जिनके दिल में ईमान है। हर बंदे को रब खिताब नहीं कर रहा, खिताब उससे किया जा रहा है जो दिल में हबीब को बसाए है, जो दिल में हबीब को बसाए है। तो यहाँ पे खिताब भी उन्हीं से किया जा रहा है जो आशिक मुस्तफ़ा हैं, जो अपने दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत को रखते हैं। अजीज दोस्तों सुनो, फिर फरमाया ईमान वालों को इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। किससे डरो? डरो अल्लाह से। ए अल्लाह, डराना ही था, उसे डरा था जो तेरी बंदगी नहीं करता। डराना था तो उसे डरा था जो तेरी पूजा नहीं करता। अरे डराना था तो उसे डराता जो तेरी याद से गाफिल है। डराना था तो उसे डराता जो तेरे सामने अपने सर को नहीं झुकाता। अरे डराना था तो उसे डराता कि जिसकी जुबान पर अल्लाहू अल्लाहू नहीं आता। ए अल्लाह, डरा उसे क्यों रहा है जो तेरा ही कलमा पढ़ रहा है, तेरा ही कलमा पढ़ रहा है, तुझ पर ही ईमान रखता है। अजीज दोस्तों, तो ईमान यहां पर ऐसा भी हुआ कि रब की बारगाह में कुछ ऐसे भी ईमान वाले होंगे जिनके ईमान को रब कबूल नहीं करेगा, जिनके ईमान को रब कबूल नहीं करेगा। और कुछ ऐसे भी हुए कि जिनके ईमान को रब कबूल फरमाएगा। तो ए अल्लाह, वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जो ईमान वालों के लिए जरूरी, ईमान वालों के लिए जरूरी, अगर वो चाहें कि उनका ईमान कबूल हो तो वो अपने पास क्या रखें, वो अपने पास क्या रखें। और वो जिनका ईमान काबिल कबूल नहीं, तो वो कौन सी चीज है जो उनके पास नहीं है, वो कौन सी चीज है जो उनके पास नहीं है। हमार को था बूझतेन पार्लेन पार्ची की पार्ची ना पार्ची, समझ रहे हो कि नहीं? थोड़ा और मामला आसान कर दूं, समझ रहे हो? देखिए, ईमान दो तरह का, आसान लफ्ज़ो लहजे में आपको समझाता हूं। ईमान दो तरह का, एक ईमान उसका कि जिसका कबूल, एक ईमान उसका जिसका ईमान कबूल नहीं। तो ईमान दो तरह के हुए, एक कबूल एक कबूल नहीं। तो वो कौन सी चीज है कि जिसके पास हो तो ईमान कबूल हो जाए, वो कौन सी चीज है कि जिसके पास ना हो तो ईमान मरदूद हो जाए, ईमान मरदूद हो जाए। ईमान सुनो किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं? ईमान खुदा को वहदहू ला शरीक जानना, खुदा को वहदहू ला शरीक जानना। ईमान कि जितने रसूल हैं सब सच्चे हैं, बरहक हैं, रसूलों को दी जाने वाली किताबें भी सच्ची हैं, उसके फरिश्ते भी बरहक हैं। मरने के बाद हिसाब व किताब तुमसे लिया जाएगा, हश्र कायम होगा, जन्नत और दोज़ख। ईमान, और अगर किसी एक बात का भी मुनकिर हो गया तो वो ईमान नहीं, ईमान नहीं। जन्नत को भी मान रहा है, दोज़ख को भी मान रहा है, फरिश्तों को भी मान रहा है, खुदा को भी मान रहा है, लेकिन रसूल की रिसालत का इनकार कर जाए,
रसूल की रिसालत का, नबी की नबुवत का इनकार ईमान नहीं। नबी को नबी मान रहा है, रसूल को रसूल भी मान रहा है, रसूल को दी जाने वाली किताबों को भी खुदा का कलाम मान रहा है, लेकिन शक करे तो भी ईमान नहीं, ईमान किसका? कि जो खुदा को भी माने, जो रसूल को भी माने, जो किताबों को भी माने, जो फरिश्तों को भी माने, जो हश्र को भी माने, जो हश्र को भी माने। ये 5, और जिसके पास ये 5 है वही तो पंजतन है। जिसके पास ये 5 वही तो पंजतन है। अरे ये हो तो पंजतनी, ईमान कामिल। नबी हो, अली हो, फातिमा हो, हसन हो, हुसैन, ये भी 5। जिसके पास हो ईमान कामिल, नबी हो, सिद्दीक हो, उस्मान हो, उमर हो और अली हो, ये भी 5। जिसके पास हो ईमान कामिल है, जिसके पास हो ईमान कामिल है, तो मुझे कह लेने दो, जिस तरह एक चीज का भी अगर तुमने इनकार किया तो ईमान से खारिज हो जाओगे, उसी तरह अगर अहले बैत के किसी बच्चे की ताज़ीम से इनकार किया तो भी काफिर हो जाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अहले बैत को चाहा है, खुदा की खुदाई को भी माना है, रसूल की रिसालत को भी माना है, फरिश्तों की नूरानियत को भी माना है, किताबों को सच्चा भी जाना है, हश्र को भी मान रखा है। जिस तरह ये 5 मानना जरूरी, जिस तरह ये 5 नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन मानना जरूरी, इसी तरह मुझे कह लेने दो, नबी, सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, इनका भी मानना जरूरी है। अजीज दोस्तों, ये तो हुआ ईमान कामिल। अब एक और भी है। एक और क्या? एक होता है ईमान देख के लाना, एक देख के लाना, एक ईमान जो बिन देखे लाना, एक ईमान जो देख के लाना, एक ईमान वो जो बिन देखे लाया जाए। तो वो कौन सा ईमान है जो देख के लाया जा रहा है? कुरान पढ़ो, कुरान में मूसा भी हैं, उनके हवारी भी हैं, फिरौन भी है, फिरौन का लश्कर भी है, मूसा के हवारियों का पार होना भी है, और फिरौन के लश्कर का गर्क किया जाना भी है। और ये भी है कि फिरौन ने मरते मरते कहा आमन तो बेरब्बे मूसा, के परवरदिगार, आमन तो मैं ईमान लाता हूं मूसा के रब पर। तौहीद का इकरार किया लेकिन नबी की रिसालत का इनकार। मैं बात यहां रखना चाहता हूं, अगर फिरौन सिर्फ इतना ये कहकर मूसा की रिसालत का भी अगर इकरार कर देता तो मुझे कह लेने दो, वो फिरौन मरदूद बारगाहे खुदा नहीं होता, बल्कि वह खुदा उसे कबूल फरमा लेता, उसे खुदा कबूल फरमा लेता। आमन तो बेरब्बे मूसा,
मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ, लेकिन मूसा की रिसालत का इकरार नहीं करता। वो मूसा की रिसालत का इनकार करने वाला था। वो काना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से था, और वो काफिरों में से था। अजीज दोस्तों, मुझे कह लेने दो कि जो नबी की रिसालत का इनकार कर दे, जो नबी की तौहीन कर दे, उसका ईमान भी बारगाह में कबूल नहीं किया जाता। तो अब ईमान उसका कबूल कि जो नबी से मोहब्बत करे, जो नबी से मोहब्बत करे, उसका ही ईमान कबूल है। अजीज दोस्तों, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इसी या पे एक चीज और गौर कीजिए, जो इस पांच को भी मान रहा है, उस पांच को भी मान रहा है, उस पांच को भी मान, ये पांच, ये पांच, ये पांच मान रहा है, मुकम्मल पंजतनी है। तो या हर्फ निदा करीब वालों के लिए भी, दूर वालों के लिए। अया साहब मुस्तफा, कुर्बत मुस्तफा तुम्हें सबसे ज्यादा मिली है। तुम्हें कुर्बत मुस्तफा, सोहबत मुस्तफा सबसे ज्यादा नसीब। तुम सहाबी हो गए, सहाबी सबसे ज्यादा करीब हो। लेकिन ख्याल रहे कि करीब होकर तू शाने मुस्तफा में गुस्ताखी ना करना, बेअदबी ना करना। अगर बेअदबी हो गई तो सुनो, कुरान मुकद्दस में भी है कि नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करो, वरना तुम्हारे अमाल तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें खबर भी ना होगी। तुम्हारे अमाल भी तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें खबर नहीं होगी। अजीज दोस्तों, तो अब करीब वालों के लिए जरूरी कि वो डरें अल्लाह से। करीब वालों के लिए भी जरूरी है कि वो डरें अल्लाह से। और कैसा डर? वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाएं, सच्चों के साथ हो जाएं। अब ये सच्चे कौन है? अरे सच्चे तो वो हैं कि जब तुम उन्हें देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सदाकत ने उनके दर पे जन्म लिया है। नबी सच्चे, नबी का दीन सच्चा, नबी सच्चे, नबी का दीन सच्चा। ऐ असहाब मुस्तफा, इन्हीं सच्चों के साथ, इन्हीं सच्चों के साथ हो जाओ। ताबईन असहाब मुस्तफा भी सच्चे हैं, उनके साथ हो जाओ। तबे ताबईन, ताबईन भी सच्चे हैं, इनके साथ हो जाओ। तो गोया कि खुदा चाहता ये है कि कड़ी कड़ी से मिला दी जाए। खुदा चाहता ये है कि कड़ी कड़ी से मिला दी जाए, ताकि दूर वाले भी दूर रह ना सके बल्कि करीब हो जाए। दूर वाले भी दूर रह ना सके बल्कि करीब हो जाएं। अजीज दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा से डर खुदा के हर बंदों को चाहिए कि वो खुदा से डरे। रसूल भी खुदा के बंदे हैं, रसूल भी खुदा के बंदे हैं। तो अब रसूल को भी चाहिए कि वो खुदा से डरे। रसूल भी तो खुदा के बंदे हैं, रसूल को भी चाहिए कि वो खुदा से डरे। क्या रसूल खुदा से डर रहे हैं, डरने वाले हैं?
अरे अगर डरने वाले नहीं होते तो हमको डराते कैसे? अगर डरने वाले नहीं होते तो हमको डराते कैसे? अजीज दोस्तों, आप क्या कलमा पढ़ते हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं और रसूल, उसके बंदे हैं और रसूल। और ये बंदगी, ये वाव जो है ये कैसा है? वाव आतिफा भी होता है। जैद और बकर आए, तो जो जैद है वो अलग है, जो बकर है वो अलग है। जैद बकर आए, तो जो जैद है वो अलग, जो बकर है वो अलग। लेकिन यही वाव जमा के लिए भी आता है, यही वाव जमा के लिए भी आता है। जैद और बकर आने में दोनों साथ आए, जैद और बकर आने में साथ साथ आए हैं, आने में साथ साथ आए हैं। तो मुझे कह लेने दो कि मेरा रसूल वो है जो अब्द भी है और रसूल भी है। मेरा रसूल अब्द भी है और रसूल भी है। ऐसा नहीं कि पहले अब्द फिर रसूल, पहले अब्द फिर रसूल, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो मुस्तफा सजदे में जाकर पैदा होते ये ना कहते रब्बे अबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा कर दे। अरे नबी हुए नहीं तो उम्मत कैसी? नबी हुए नहीं तो उम्मत कैसी? अच्छा ये बताओ, कोई टीचर किसी को शागिर्द, कोई उस्ताद किसी को शागिर्द उस वक्त कहेगा जब वो उसका टीचर हो, जब वो उसका गुरु हो, उसका पढ़ाने वाला हो, तब तो वो कहता है कि हाँ मैं इसका टीचर हूं। ये जुमला सही है। अब मसलन ये साहब हैं, मैं कहूं कि मैं इनका टीचर हूं, मैंने इनको पढ़ाया है। कब पढ़ाया है? उम्र देखिए, अपनी उम्र देखिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो टीचर तब होगा जब शागिर्द, टीचर तब जब वो शागिर्द उसका हो। तो मुझे कह लेने दो, उम्मती उस वक्त होंगे जब वो नबी, उम्मती उस वक्त होगा जब वो नबी। तो मेरा मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ लाता है तो वो नबी है, तो वो नबी है। अजीज दोस्तों सुनो, नबी हैं। और मैं आपको बता दूं कि नबी हर ऐब से पाक होते हैं, नबी हर ऐब से पाक होते हैं, हर ऐब से पाक होते हैं और पाक करने वाले होते हैं। ताहिरुन मुताहिरुन, पाक हैं, पाक करने वाले हैं, पाक हैं और पाक करने वाले हैं। अजीज दोस्तों, आपको नजासत लगी हो तो आप उसे कैसे पाक करोगे? नजासत समझ रहे हो क्या? पेशाब कर लिया, पैखाना कर लिया, तो बताइए कैसे उसे पाक करोगे? उस मकाम को पानी से साफ करोगे ना। तो पानी क्या है? पाक है, तब तो वो पाक करेगा। लेकिन सुनो, नाली का पानी वो भी तो पानी है,
लेकिन अगर उसमें नजासत मिली हुई हो तो वो पाक करने वाला नहीं बल्कि खुद नापाक है। तो पाक करने के लिए जरूरी है कि खुद पाक हो। पाक करने के लिए जरूरी है कि खुद पाक हो। ऐसा हो नहीं सकता कि दिल नापाक हो और कहे कि तुम पाक हो जाओ। अजीज दोस्तों, वक्त काफी हो रहा है और मुझे जाना भी है और 3 बजने वाले, 3 बज गया है। 2:58 हो चुके हैं। इधर 2, हमारे रगों में 2 हसन हुसैन, और हम मुकम्मल पंजतनी हैं। हम क्या हैं? मुकम्मल पंजतनी हैं। और सुनो, जिसके पास ये पंजतन की मोहब्बत होती है ना, तो जन्नत के होते हैं 8 दरवाजे। जब तुम वहां महशर में पहुंचोगे, जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हें पुकारेंगे। 2:58 है ना? तो ये वक्त आ चुका है। अजीज दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना खुदा से डरते थे कि आप क़यामुल लैल फरमाते और पैरों में वर्म पड़ जाता, खून के चश्मे रवा हो जाते। खुदा भी तो आशिक मुस्तफ़ा है, खुदा भी तो आशिक मुस्तफ़ा है। खुदा के इश्क ने कहा कि ए महबूब, इतना क़याम ना फरमाया करें, निस्फुल लैल क़याम फरमाया करें। और अगर चाहे तो इसमें कुछ बढ़ा भी दिया कीजिए। अगर चाहे आप तो इसमें कुछ बढ़ा भी दिया कीजिए। अजीज दोस्तों, ये होती है मोहब्बत। खुदा से डरे। जानते हो मुस्तफ़ा जाने रहमत अश्कबार हुए तो किसके लिए? तुम्हारे लिए, हमारे लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए दुआएं की। तो यही कहा, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा कर दे। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा कर दे। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे लिए हिबा कर दे। अजीज दोस्तों, हुजरे आयशा में है नबी, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। जन्नत और दोज़ख में जाने वालों के नाम दोनों रजिस्टर रसूल के हाथों में थमा दिया। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने वालों को देखा, दोज़ख में जाने वालों को देखा, अश्क बार हो गए। एक रिवायत में ये मिलता है कि हजरत जिब्रील अमीन ने दिखलाया कि आपकी उम्मत सारी उम्मतों के मकाम को दिखलाया कि ये नूह की उम्मत है, ये मूसा की उम्मत है, ये सालेह की उम्मत है, ये लूत की उम्मत है, ये इब्राहिम की उम्मत है, ये इस्माइल की उम्मत है। हत्ता के मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पूछा कि ए जिब्राइल, ये बताओ मेरी उम्मत कहाँ है? ऐ हबीब जरा अपने चेहरे को बुलंद तो कीजिए। ऐ हबीब जरा अपने चेहरे को बुलंद तो कीजिए। आसमानों पे जब नजर की तो उम्मत मुस्तफ़ा का वो मकाम, तुम अफजल उम्मत हो, अफजल नबी की अफजल उम्मत हो। अपने मकाम को समझो है प्यारो। सुनो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे मकाम को बुलंद किया। हमारे आमाल ने हमें बुलंद नहीं, बल्कि हमारे रसूल ने हमारे मकाम को बुलंद किया। अरे हम में से तो बहुत ऐसे भी हैं जो झूठे हैं, मक्कार हैं, अय्यार हैं, फरेबी हैं, धोखेबाज हैं, बेनमाजी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अफजल उम्मत हो। उसके बावजूद भी तुम अफजल उम्मत हो। तो यही तुम भी कहोगे कि हमें मकाम, हमारा जो मकाम जो बुलंद हुआ है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि रसूल की वजह से बुलंद है। अजीज दोस्तों सुने, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा, ऐ जिब्राइल, क्या मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी? जिब्रील अमीन ने फरमाया, हाँ रसूल अल्लाह, आपकी भी उम्मत जहन्नम में जाएगी। इतना सुनना था, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखें अश्कबार हो गईं।
मुस्तफ़ा जाने रहमत का दिल बेकरार हो गया। आपने मदीना छोड़ा। अब जब मदीना छोड़ा तो इंसान जानवर भी भूख प्यास तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा की जुदाई बर्दाश्त नहीं की जा रही। सामने घास भी है लेकिन जानवर खा नहीं रहा है, इंसान खा सकता है लेकिन खा पी नहीं रहा है। यहूद और नसारा ने भी अपना खाना पीना छोड़ दिया क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने में नहीं। हत्ता के सहाबा परेशान हुए। वो सहाबी जो जीते थे इसलिए कि सुबह होगी तो मुस्तफ़ा को देखेंगे, शाम होगी तो मुस्तफ़ा को देखेंगे, रात होगी तो मुस्तफ़ा को देखेंगे। अब जब असहाब बेकरार हो उठे, हत्ता के तलाशना शुरू किया। 3 रोज हो चुके थे लेकिन मुस्तफ़ा का कहीं पता नहीं चल रहा था। बेकरारी में हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, मौलाए कायनात और हज़रत सलमान फ़ारसी, ये 4 अशख़ास मुस्तफ़ा जाने रहमत को तलाशने के लिए हुदूद मदीना से बाहर निकले। तलाशते एक चारवाहे से दौड़ करके हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने पूछा, ये बताओ क्या तुमने शमशुद्दुआ को देखा है, बदरुद्दुजा को देखा है, नूरुल हुदा को देखा है, कैफुल वरा को देखा है? कहा हमने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ एक वादी है, उस वादी में जब मैं अपने बकरियों को चराने के लिए ले जाता हूँ तो हमारी बकरियाँ खड़े होकर खाली अश्क बहाती हैं, घास सामने है लेकिन खाती नहीं है। और ज्वाली तक भी छोड़ दिया है, खड़ी रहती हैं और रोती रहती हैं एक रोने वाले की आवाज के साथ। एक रोने वाले की आवाज को सुनकर खड़ी रहती हैं, चरती नहीं हैं। हत्ता के उमर फारूक आजम ने कहा, सिद्दीक़ के हो ना हो, यकीनन ये कोई और नहीं बल्कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि जरा ठहरो है उमर, अभी जाता हूँ, मैं रसूल को मना के लेके आता हूँ। हजरत सिद्दीक़ अकबर को रसूल की रिफाकत पर बड़ा नाज था। रसूल हिजरत करें तो किसी और को साथ ना ले बल्कि सिद्दीक़ अकबर को साथ लें। अरे इतना नाज कि सिद्दीक़ अकबर के ताल्लुक से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा दें कि मेरे सिद्दीक़ का एहसान सारी उम्मत पर है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सिद्दीक़ की एक नेकी मेरे उम्मत के तमाम नेकोकार की नेकियों पे भारी होगी। वो सिद्दीक़ अकबर कि जिसे रसूल देख कर मुस्कुराते, अपनी आंखों की ठंडक समझे, रसूल की आंखों की ठंडक थे। वो सिद्दीक़ अकबर दौड़े गार के मुंह पे पहुंचे, सलाम किया, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जवाब नहीं आया। अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, जवाब ना मिला। दिल ने कहा एक बार और। अब जैसे ही सलाम किया जवाब ना मिला तो हजरत सिद्दीक़ अकबर, वो सिद्दीक़ अकबर मैदान बद्र में हो और इस इरादे के साथ जाएं कि अगर आज मेरा बेटा भी रसूल का दुश्मन बनकर सामने आता है तो ये मेरी तलवार उसकी गर्दन उड़ाने से बाज नहीं आएगी। मेरा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना मेरे सामने आ जाए, रसूल तक पहुंचने के लिए मेरी तलवार और मेरा सीना ही काफी है। अजीज दोस्तों, वो सिद्दीक़ अकबर कि जिनकी बड़ी कुर्बानियां रसूल बहुत चाहें, सिद्दीक़ अकबर को रसूल को सिद्दीक़ अकबर बहुत चाहें। अजीज दोस्तों, वो जो गारे सौर के साथी, अजीज दोस्तों, वो सिद्दीक़ अकबर जब रोने लगे तो रोते उमर फारूक आजम के पास आए और सीने से लगकर दोनों, ये सिद्दीक़ अकबर रो रहे हैं, उमर फारूक आजम से यही कहते हैं, लगता है कि हुजूर मुझी से नाराज होकर यहाँ चले आए हैं। उमर फारूक आजम वो है कि जो बोले तो वही नाजिल हो, जो बोले तो वही नाजिल हो। उमर फारूक आजम भी बड़ा नाज करते थे रसूल के रफीक होने पर, साथी होने पर। दौड़े गार के मुंह पे पहुंचे, सलाम किया, जवाब ना मिला तो उमर फारूक आजम जो किसी के मौते पे भी ना रोया था, दहाड़ कर रोता है। कभी शेर को रोते हुए देखा है? कभी शेर को रोते हुए देखा है? अजीज दोस्तों, जब जिस शेर की दहाड़ इतनी जोरदार हो
कि तुम्हारा दिल लरस जाए, तो सोचो अगर वो शेर रो रहा हो तो बताओ क्या हाल होगा, बताओ क्या हाल होगा। हजरत उमर फारूक आजम वो हैं कि सुनो कि अगर जिस गली से गुजरे तो शैतान अपना रास्ता बदल दे। उमर फारूक आजम वो हैं कि बोलें तो वही इलाही नाजिल हो, लेकिन सलाम किया तो जवाब ना मिला। बेकरार होकर रोते बिड़कते हुए दोनों शेख अपने दोनों शेख गले मिलकर दहा दहा कर रो रहे हैं। और फिर जब अश्क थमे तो ख्याल आया कि हमारे साथ तो अली भी हैं, बिरादर मुस्तफ़ा भी हैं, दामाद मुस्तफ़ा भी हैं, अरे शेर खुदा हैं, क्यों ना इन्हीं को भेज दिया जाए। अली उल मुर्तज़ा वो हैं जो बाबुल इल्म है। आपने फरमाया जब शेखैन से राजी ना होंगे तो मुझसे क्या होंगे। हाँ, अगर कायनात में रसूल आज किसी से राजी होंगे तो वो कोई और नहीं बल्कि बुज़तु मिन्नी है, बल्कि रसूल के जिगर का टुकड़ा है, फातिमातुज़ ज़हरा है, हसनैन करीमैन की माँ है। अब इन्हें लेने के लिए कौन जाए, अब लेने इन्हें बुलाने के लिए कौन जाए। तो हज़रत सलमान फ़ारसी को चुना गया जो उम्र दराज थे। अजीज़ दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी को अपनी आल में शामिल किया, हज़रत सलमान फ़ारसी को अपनी आल में शामिल किया है कि सलमान मेरी आल है। अजीज़ दोस्तों, वो बूढ़ा साहबी हुक्म पाकर इन शेखैन का दौड़े दौड़े हुजरे फातिमा पे पहुंचा, दस्तक दी। वो फातिमा जो बार बार दौड़ लगाती कि कोई आ जाए दरवाजे पे दस्तक दे और मेरे बाबा की मुझे खबर दे दे, वो फातिमा के हर थोड़ी थोड़ी देर में दरवाजे के पास दौड़ दौड़ के जाती, लेकिन जब खबर ना आती फिर वापस आकर के अपनी चौकी पे बैठती। जैसी बैठती फिर बेकरार होती, दौड़ करके दरवाजे पे जाती, हत्ता के दस्तक हो गई। हज़रत सलमान फ़ारसी ने दस्तक दिया और फातिमातुज़ ज़हरा ने आवाज़ दी कि कौन है। कहा मैं सलमान। कहा किस लिए आए हो। कहा मुस्तफ़ा की खबर मिल गई है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की खबर मिल गई है। इतना सुनना था कि हज़रत फातिमा दौड़ते हुए दरवाजे की कुंडियों पे पहुंची, लेकिन शरीयत ने रोका, शरीयत ने रोका। कहा कि मैं रसूल की बेटी हूं, मैं रसूल की बेटी हूं। अरे जिसके नाखून को भी सूरज की शुआओं ने नहीं देखा है, ये कैसे हो सकता है कि आज सलमान देख लें, आज कैसे हो सकता है कि सलमान देख लें। फौरन गई और जा करके पर्दा अपने ऊपर रख लिया। एक चादर का बड़ा हिस्सा था, उस चादर से अपने सर से लेके अपने पांव तक ढक लिया। अजीज दोस्तों, आज जालिम कहते हैं कि हिजाब इस्लाम में नहीं है, हिजाब इस्लाम में नहीं है। अरे रसूल की कनीजा बन जाओ, कनीजा बन जाओ। तुम्हारी मखदूमा तो वो है कि अगर महशर में भी आएंगी तो आवाज देने वाला आवाज देगा कि अपने निगाहों को झुका लो, बिन्ते रसूल आ रही है। अजीज दोस्तों, हमारी माएँ, हमारी बेटियां, हम तमन्ना ये करते हैं कि वो कनीज़े फातिमा बन जाए, वो कनीज़े फातिमा बन जाएं, क्योंकि फातिमा तो ज़हरा के साथ उनकी खादमाएं भी होंगी जो उनके पीछे पीछे चल रही हैं। हम चाहते ये हैं कि महशर में भी कोई तुम्हें ना देख सके, कोई तुम्हें देख ना सके। अजीज दोस्तों सुने, हजरत फातिमा गार पे जाती हैं और गार के मुंह पे जब देखती हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और आपने देखा कि आप सजदे में हैं और आपकी ये तहबंद थोड़ी सी उठ गई है, जिससे आपके घुटने मुबारक से खून का चश्मा रवा है, खून का चश्मा रवा है। इतना देखना था, फातिमातुज़ ज़हरा को हाथों को अपनी चादर के साथ उठाया, कहे अल्लाह अगर तुझे फिदिया चाहिए तो ऐ परवरदिगार, मेरे पास दो बेटे हैं, एक हसन है, एक हुसैन है, तू इन दोनों को मुझसे ले ले और मेरा बाबा जो चाहता है वो उसे अदा कर दे।
अजीज दोस्तों, फिर आपने सलाम किया। इतना कहना था कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठा लिया। और मैं आपको बताऊं, हदीस मिशकात है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में थे कि जिब्रील अमीन आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो तोहफे में से किसी एक तोहफे को चुनने को कहा। दो में से किसी एक को चुनने को कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना और मुस्कुराते हुए हुजरे आयशा से बाहर आए तो जानते हो सिद्दीक़ अकबर थे। उन्होंने लपक कर पूछा कि हबीब, आज आपके चेहरे पे ये बशाशत कैसी नज़र आ रही है, इतनी खुशी कैसे चेहरे पे नज़र आ रही है। तो अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने मुझे दो तोहफों में से किसी एक को चुनने को कहा है, मैंने एक को चुन लिया है। तो सिद्दीक़ अकबर पूछते हैं, अरे हबीब, वो दो तोहफे क्या थे? कहा कि रब तबारक व तआला ने मुझे ये तोहफा दिया, ये इख्तियार दिया कि मेरी आधी उम्मत बेहिसाबो किताब बख्श दी जाएगी, मेरी आधी उम्मत बेहिसाबो किताब बख्श दी जाएगी। और दूसरा ये कि महशर में मुझे शफाअत का इख्तियार होगा। तो मैंने शफाअत को चुन लिया। इतना कहना था कि सिद्दीक़ अकबर तड़प कर कहते हैं, ऐ हबीब, आपने तो अपने उम्मत को बचा लिया है, अपनी उम्मत को बचा लिया है। क्योंकि जब आप बाबे शफाअत खोलेंगे तो खुदा ये नहीं देखेगा कि कौन आ रहा है, कितनी गुनाहों के साथ आ रहा है। रब ये देखेगा कि इन गुनहगारों का वकील क्या कह रहा है, उन गुनहगारों का शफी क्या कह रहा है। अरे मुस्तफा की शफाअत कबूल की जाएगी, गुनहगारों का आना नहीं बल्कि मुस्तफा का मांगना देखा जाएगा। अजीज दोस्तों, ये है रसूल की मोहब्बत। ऐ ईमान वालो, तुम भी उस मोहब्बत करने वाले रसूल से मोहब्बत करो। अगर तुमने मोहब्बत कर ली तो मुझे कह लेने में कोई हर्ज ना होगा कि तुम्हारा ईमान कामिल है, तुम्हारा ईमान कामिल है। और मोहब्बत का तो तकाजा ये है कि जो हबीब कहे उसे मान लिया जाए, जो हबीब कहे उसे मान लिया जाए। अगर तुमसे तुम्हारा इश्क कहे कि कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ, अगर तुमसे तुम्हारा इश्क कहे कि आग में कूद जाओ तो आग में कूद जाओ। अरे इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने रब से मोहब्बत की, बेखतर कूद पड़ा आतिशे इश्क में नमरूद, है ना। अजीज दोस्तों, वो इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं जो नमरूद की जलाई हुई उस आग में कूद पड़ते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि आग आशिके खुदा पर, आशिके रसूल पर गुलजार हो जाती है, गुलजार हो जाती है। इसीलिए तो क्या खूब मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा, जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा, तो सुनो सुनो अल्लाह के प्यारे महबूब क्या फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म को जहन्नम की आग से बचा लेता। अगर आशिके मुस्तफ़ा जहन्नम में चला जाएगा, खुदा की इज्जत की कसम, ये जहन्नम सर्द हो जाएगी, ये जहन्नम सर्द हो जाएगी। अजीज दोस्तों, सिर्फ मैं हवा में नहीं कहता, पुल सिरात से जब उम्मत मुस्तफ़ा गुजरेगी तो ये शुआएं हदीस में आता है कि बुलंद होंगी, खूब बुलंद होंगी, और करीब होगा कि जिस्मों को खाएं, करीब होगा कि जिस्मों को झुलसाएं, जलाएं, इतनी तेज शुआएं होंगी। लेकिन जानते हो खुदा के हुक्म से फरिश्ते होंगे, मुकर्रर होंगे। जब ये शुआएं बुलंद होंगी तो उन फरिश्तों के हाथ में एक नूरानी कटोरा होगा, उस नूरानी कटोरे में नूरानी पानी होगा, और उस नूरानी पानी के छींटों को मारा जाएगा तो जहन्नम के भड़कते हुए शोले ये सर्द पड़ेंगे, ये नीचे आएंगे। आपने देखा है कि नहीं कि अगर आग आप दुनिया में जलाओ और उसमें पानी डालो तो क्या होगा? अरे बोलो ना भाई, भड़क जाती है आग, बुझ जाती है। तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने पूछा, ये क्या, कौन सा पानी है?
तो अल्लाह के प्यारे महबूब से वो फरिश्ते फरमाते हैं कि ए हबीब, ये आपके उम्मत के वो गुनहगार के जिन्होंने अपने गुनाहों का एहसास किया और अश्कबार हो गए, तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था दुनिया में कि इनके आंसुओं को जमा करो, ये वही आंसू हैं। अजीज दोस्तों, जरा सोचो कि अगर आंसू के कतरात अगर जहन्नम में के शुआओं पे पड़े तो जहन्नम के भड़कते हुए ये शुआओं पर सर्दी आ जाए, ये सर्द होने लगे, क्या चे जाए कि उम्मत मुस्तफ़ा उसमें जाए। अजीज दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम जहन्नम की आग से बचो तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि जो मुस्तफ़ा ने तुम्हें तालीम दी है तुम उस पर अमल करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें यह तालीम दी है तौबा व इस्तग़फ़ार की। हमें चाहिए कि आज की इस रात अशरफुल औलिया की का ये 24वां उर्स आप बना रहे हो। अशरफुल औलिया का ये 24वां उर्स मना रहे हो। 2 और 4 कितना होते हैं? अरे बोलो ना। 2 और 4 कितना हुआ? 6 हुआ ना। अरे 2 में 4 जोड़ो कितना होगा? 6 होगा। तो 26 काहे बोल रहे हो? 2 और 4 कितना हुआ? 6। अभी कैशियर साहब ने वो जन्नती अंडा खरीदा, कितने में? 15 में। 5 और 1 कितना हुआ? 6। और मैं आपको बता दूं कि मैं 6 वास्तों से गौसे आजम तक पहुंचता, और 6 वास्तों से ही मैं गौसुल आलम तक भी पहुंचता। 6 वास्तों से गौसे आजम, 6 वास्तों से गौसुल आलम। अजीज दोस्तों, अब मेरा मखदूम अशरफ हो गए जो 6 वास्तों से गरीब नवाज तक पहुंचता। अजीज दोस्तों, तो आज तो ख्वाजा की छठी भी है, आज तो ख्वाजा की छठी भी है। और मैं देखता हूं कि यहाँ पर मेरे ख्वाजा का रंग चढ़ा हुआ। आज तो यहाँ चिश्ती रंग है, जिसमें कादरी मेहमान है, नक्शबंदी मेहमान है, जिसमें सोहरवर्दी मेहमान है, जिसमें हर सिलसिले के तमाम मशाइख मेहमान हैं। और आज तो मेरा गरीब नवाज बांटने के लिए आ गया। जी अजीज दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज आप जिसका उर्स मना रहे हो वो अशरफुल औलिया, ज़माने ने उन्हें अशरफुल औलिया कहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि अशरफुल औलिया वो हैं, ऐसे बाप के बेटे हैं कि जो मुस्तजाबुद दावत, ऐसे बाप के बेटे हैं जो मुस्तजाबुद दावत हैं। हुजूर ताजुल असफिया, मैं चाहता हूं कि हुजूर अशरफुल औलिया की जो ये महफिल सजी है, तो ये महफिल बेटे की है तो बाप भी जरूर आए। तो ताजुल असफिया की भी आमद हो चुकी है, और जहां ताजुल असफिया हो तो मुझे कह लेने दो मेरे जद मौलाए कायनात भी हैं। जब ये नवासे की महफिल है तो मुझे कह लेने दो नबी मुख्तार भी यहाँ है। अजीज दोस्तों, हम इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि यहाँ इस महफिल में बड़ी नूरानियत है। और हुजूर अशरफुल औलिया के वो वालिद हुजूर ताजुल असफिया, सुने बड़े साहिब ज़ुबान बुजुर्ग मेरे उस्ताद मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब, जो साबिक प्रिंसिपल थे मखदूम अशरफ मिशन के, अल्लाह उनकी उम्र को दराज फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और मेरे बड़े मुशफ़िक असातिज़ा में से हैं। मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब ने मुझे बताया कि हुजूर ताजुल असफिया अलैहि रहमत व रिज़वान मेरे घर में क़याम करते हैं, और मैं हज़रत से इस ख्वाहिश के साथ जाता हूँ कि मुझे मेरे घर लड़का आता हो। खुद कहते हैं कि मैं इसी ख्वाहिश के साथ हज़रत के पास गया और यही बस कहा था कि हज़रत आपकी बहू उम्मीद से है। तो हुजूर ताजुल असफिया ने फरमाया, बरजस्ता फरमाया कि अब्दुल सलाम आ रहा है।
क्या फरमाया? अब्दुल सलाम आ रहे हैं। वो सफर था। फिर उसके बाद जब विलादत हुई, इत्तेफाक ऐसा कि हुजूर ताजुल अस्फिया की भी आमद सहरसा में हुई। तो मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब फरमाते हैं कि जब मेरे यहाँ विलादत हुई मेरे लड़के की, तो वो माँ के शिकम से मुर्दा पैदा हुआ। माँ के शिकम से मुर्दा पैदा हुआ। और मैं आपको बता दूं कि मौलवी जो होता है वो अपनी मौलवियत से बाज नहीं आता। वो यही जुमला उन्हीं का था कि मौलवी अपनी मौलवियत से बाज नहीं आता, कीलो काल बहुत करता है। और उसके अंदर ये चीज पैदा होती है, एक इल्म का गुरूर। एक आलिम के अंदर इल्म का गुरूर आ जाए तो जानते हो ये गुरूर कैसे मिटाया जाता है। ताजुल अस्फिया को खूब मालूम था। ताजुल अस्फिया को खूब मालूम था। हुजूर ताजुल अस्फिया ने फरमाया था कि अब्दुल सलाम आएंगे, और लड़का पैदा हुआ वो भी मुर्दा। तो इनकी मौलवियत ने कहा कि लड़का अगर मुर्दा पैदा हो तो उसका नाम नहीं रखा जाता, नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाई जाती, उसे गुस्ल भी नहीं दिया जाता, ले जा करके सीधे उसे दफन कर दिया जाता है। लेकिन हुजूर ताजुल अस्फिया ने कहा है पैदा होने वाले का नाम अब्दुल सलाम है, और ये माँ की पेट से मुर्दा पैदा हुआ है, और मुर्दों के नाम नहीं रखे जाते। बीवी से लिया अपने गोद में, दौड़े दौड़े ताजुल अस्फिया के कदमों में ले जाके रख दिया। सिर्फ ये कहा हुजूर मेरा लड़का तो मुर्दा पैदा हुआ है, आपने इसका नाम अब्दुल सलाम रखा था। क्या फरमाया? मेरा लड़का तो मुर्दा पैदा हुआ है, आपने इसका नाम अब्दुल सलाम रखा है। हुजूर ताजुल अस्फिया ने समझ लिया कि ये मौलवी कहना क्या चाहता है। ये मौलवी कहना क्या चाहता है। आपने रखे हुए उस बच्चे को जब कदम में देखा तो अपने कदम से एक ठोकर लगाई, एक ठोकर लगाई। कहा देखो देखो अब्दुल कुद्दूस कहाँ मुर्दा, देखो देखो अब्दुल कुद्दूस कहाँ मुर्दा है। वो बच्चा हंस रहा है, कदमे ताजुल अस्फिया में आकर वो हंस रहा है, रो भी नहीं रहा। अजीज दोस्तों, तो ये अब्दुल सलाम। अजीज दोस्तों, इसी महफिल में हुजूर अशरफुल औलिया की मैं एक करामत को भी देख रहा हूँ। ये जीएम गुलाम मोहम्मद, ये जब माँ के पेट में था उसी वक्त हजरत अशरफुल औलिया ने, जिसका बाप इतना सैफ जुबान हो तो बेटे में भी वही जुबान, बेटे में भी वही जुबान है। आपने फरमाया कि गुलाम मोहम्मद आएगा। देख लीजिए ये गुलाम मोहम्मद बैठा हुआ है, मुड़ के देख लो पीली कुर्ते में बैठा है। अजीज दोस्तों, तो ये है। और सिर्फ इतना नहीं, वो कानपुर के क्या नाम है उनका, हाशिम कानपुरी, हाशिम कानपुरी के कोई रिश्तेदार में से थे। हजरत कानपुर गए थे हुजूर अशरफुल औलिया, और उसके वहाँ लड़का हो ही नहीं सकता था। डॉक्टर ने कह दिया था कि औरत बाज है, औरत बाज है। और वो दूसरी शादी करने की भी ख्वाहिश अपने दिल में रख चुके थे। कहा मैं दूसरी शादी करूंगा। हुजूर अशरफुल औलिया के पास वो औरत रोते हुए आई कि हुजूर क्या मैं मां नहीं बन सकती। हजरत ने उसके शौहर को बुलाया कि इधर आओ मौलाना। कहा तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? कहा जी हुजूर। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ औलाद नहीं है। कहा सुनो तुम्हारे यहाँ ये भी आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ ये भी आ रहे हैं।
तुम्हारे यहाँ ये भी आ रहे हैं, तुम्हारे यहाँ ये भी आ रहे हैं, और उसी औरत से 2 बच्चे और दोनों के वही नाम रखे, तो ये हुजूर अशरफुल औलिया की एक जिंदा करामत है। अजीज दोस्तों, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारा रिश्ता इन अल्लाह वालों से मिलता है। और एक दो नहीं, अगर करामतों को बयान किया जाए तो पूरी रात गुजर जाएगी। अभी आपको मेरे भाई से भी खिताब सुनना है, और इस नाचीज़ का वक्त पूरा हो गया। अगर कुछ कहने में सुनने में थोड़ी बहुत खताएं हुई हों तो अल्लाह तबारक व ताला हमारी तमाम खताओं को माफ़ फरमाए। और सुने, मैं चाहता हूँ कि अपने दादा हुजूर अशरफुल औलिया की इस सुन्नत को भी दोहरा लूँ कि जिस तरह नमाज में 2 जानू होकर बैठते हैं, बैठ जाएं। और मैं आपको बता दूं कि यूं तो इस गांव में, ये वो गांव है